पाली विद्यानुरागियों के लिए आज का दिन बड़ा ही एक ऐतिहासिक दिन है। जब आज सुबह यह समाचार मिला सुनने को, देखने को कि भारत सरकार ने एक चिर प्रतीक्षित बिंदु पर एक अच्छा निर्णय लिया, जिस निर्णय के तहत भारतवर्ष की 5 भाषाओं को, जो आजकल बोलचाल में, व्यवहार में, दैनिक व्यवहार में नहीं है, उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और इसका एक सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे बड़ा इसका एक असर हमारे समाज पर, हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर पर होने वाला है, जहाँ इन भाषाओं के माध्यम से हम अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति और प्राचीन शैक्षिक परंपरा, गुरुकुल आदि सभी का एक उसी भाषा के माध्यम से अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। अवसर इसलिए मिलेगा कि अब तक जो इस विषय में जो कार्य हुए हैं, जो कार्य चल रहे हैं, अब भारत सरकार इन सब कार्यों के लिए विशेष ध्यान देगी। इन भाषाओं के माध्यम से स्पीकिंग कोर्सेज वगैरह, रिसर्चेज, ट्रांसलेशन, प्राचीन जो पुस्तकें हैं जो अनुपलब्ध हैं उनका रिस्टोरेशन इत्यादि कार्य हो सकेंगे। और इनके लिए भारत सरकार की ओर से अनुदान भी मिल सकता है। और लोगों का जब अनुदान का सहयोग मिलेगा तो वे उत्साह के साथ इस कार्य में आगे आएंगे, इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और एक भारतीय साहित्य की एक समुचित सेवा हो पाएगी। इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि जब इस क्षेत्र में इस तरह के कार्य आरंभ होंगे, इस तरह के कार्यों के निष्पादन के लिए लोगों को नियोजित करना होगा, तो एक तरह से इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि बहुत सारे लोगों को इसके अधीन रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और इस तरह से वे अपनी प्रतिभा, अपने अर्जित ज्ञान का लाभ पूरे समाज को, पूरे भारत वर्ष के जो शोध अध्येता हैं, जो रिसर्चर हैं, जो जिज्ञासुजन हैं, जो ज्ञान पिपासा को शांत करने के प्रयास में हैं, उनके लिए यह निर्णय एक वरदान के रूप में साबित होगा। और मैं आशा करता हूँ कि यह पूरे भारतीय समाज के लिए, विशेष रूप से जो प्राचीन भारतीय परंपराओं के चिंतन में व्यस्त हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और मेरे लिए यह विशेष रूप से बहुत ही संतोषजनक है, परम आह्लादकारक है कि इसका जो मसौदा था, जो ड्राफ्ट था, भारत सरकार ने बिहार सरकार को निर्देशित किया था, बिहार सरकार के संस्कृति मंत्रालय को, और संस्कृति मंत्रालय ने नव नालंदा महाविहार नालंदा को इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त समझा। और संजोग से उस समय मैं ही पाली विभाग का अध्यक्ष था नव नालंदा महाविहार में, तो इस कारण से यह जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई और हमने अपने विभाग के अन्य सहयोगियों, विशेष रूप से प्रोफेसर राजेश रंजन जो प्रोफेसर थे पाली में, उनके सहयोग से इसका मसौदा तैयार किया। किंचित कारणों से इसको जमा करने में, साहित्य अकादमी के पास पहुंचाने में विलम्ब हुआ, लेकिन एक समय आया, यह कार्य भी हुआ और आज हम इस योग्य हैं कि इस पाली के साथ प्राकृत, जो पाली और प्राकृत दोनों के लिए ड्राफ्ट नव नालंदा महाविहार को बनाने के लिए दिया गया था और संयोग से दोनों भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल कर लिया है। और इसके साथ ही मैं उन भाषा भाषियों को भी, उन भाषानुरागियों को भी बधाई देना चाहूँगा, जैसे मराठी और बंगला, जिनका भी इनके साथ अभी इनकी भाषाओं को राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। और संस्कृत और तमिल इत्यादि कई भाषाएं बहुत पहले से हैं। तो अब कुल मिला करके जो भारतीय भाषाओं का एक परिवार है, वो अब साथ मिल कर के काम कर सकेगा और जनमानस में
जो प्राचीन हमारी धरोहर हैं, प्राचीन हमारे जो शिक्षा मंदिर हैं, प्राचीन जो हमारे परंपराएं हैं, इतिहास है, उनको सजो कर रखने का और आगे की पीढ़ी को हस्तांतरित करने का काम बखूबी कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कि यह दिन हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है और मैं इसके लिए भारत सरकार के उन तमाम अधिकारियों का, तमाम विद्वानों का जिन्होंने इसका समर्थन किया होगा, उन सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।